नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 1 परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं का प्रश्न संग्रह 1.4 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.4। तो यह प्रश्न संग्रह 1.4। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? करनी में दो संख्या रेखा पर दर्शाई गई है, उसी प्रकार करनी में 3 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए निम्नलिखित कृति के सोपान दिए गए हैं। उन सोपानों में रिक्त स्थानों में उचित पूर्ति कर कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक हमको कृति दिया गया है और हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको दर्शाया गया है करनी में 2। ठीक है, जब हमको यहाँ पे करनी में 2 दर्शाया गया है, अब हमको क्या बोला गया है, इसी तरीके से हमको क्या दर्शाना है, करनी में 3 बनाना है। तो करनी में 3 बनाने के लिए यहाँ पे कुछ सोपान दिए गए हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में बनाएंगे। पहला क्या दिया गया, संख्या रेखा पर बिंदु Q खाली जगह यह संख्या दर्शाता है। तो बिंदु Q कहाँ पे है? देखो, ये है बिंदु Q। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है करनी में 2। बिंदु Q से एक लंब रेखा खींची गई, इस रेखा पर 1 इकाई लंब दर्शाने वाला बिंदु R है। यहाँ पे देखो, 1 इकाई दर्शाने वाला क्या है? ये R है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर दिया गया है OR को जोड़ने पर समकोण त्रिभुज ORQ प्राप्त होता है। देखो, O यहाँ पे है और ये R, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? त्रिभुज ORQ प्राप्त होता है। तो OQ की लंबाई कितनी है? करनी में 2। ये जो ये है, इसकी भी लंबाई कितनी होती है? करनी में 2 होती है। जो यहाँ पे आएगा वही इसकी लंबाई हो जाएगी। और QR की लंबाई जो दिया गया है वो कितना है? 1 है। यहाँ पे 1। तो जो यहाँ पे देखो, वही आकृति हम यहाँ पे भी लिए हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी? करनी में 2 और इसकी वैल्यू थी 1। ठीक है, तो पाइथागोरस के अनुसार में क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा OR का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे देखो, OQ कितना है? O से लेकर के Q तक कितना है? करनी में 2। तो ये हो जाएगा करनी में 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे RQ का कितना है? 1 का स्क्वायर। तो करनी में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। ये किसका आया? ये आया OR का स्क्वायर। तो ठीक है, जब ये दोनों का वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा? OR का स्क्वायर का वर्गमूल और यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्गमूल। तो ये इससे कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा OR। तो लेंथ OR कितना हो जाएगा? करनी में 3। तो QR के बराबर अंतर लेकर खींचा गया यह चाप जहां संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित करती है, उस बिंदु को C नाम दें और बिंदु C यह करनी में 3 इस रेखा को दर्शाता है। मतलब अभी तक हमको करनी में 2 दिया गया था, अब हमको क्या बनाना है? करनी में 3 बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। 2-2 का डिस्टेंस ले करके हम लोग इसको 1 इकाई नाम देंगे और कुछ इस तरीके से बना लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा समझ में आए। उसके बाद में हम संख्या रेखा पर इसका नाम देंगे। तो ये देखो, ये वाला क्या है? इसको सपोज हमने मान लिया 0। तो ये क्या हो जाएगा? -1। ये क्या हो जाएगा? -2। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा 1। ये क्या बनेगा? 2। ये बनेगा 3। ये बनेगा 4। इस तरीके से हमको पहले एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। अब चांदा को 1 पर रख करके एक बिंदु यहाँ पे खींच दो और कुछ इस तरीके से इसको मिला दो। और यहाँ पे भी देखो, 2-2 सेंटीमीटर का अंतर लेकर के इसको 1 इकाई नाम देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये आएगा 2 और ये आया 3। सबसे पहले अब हमको क्या बनाना पड़ेगा? करनी में 2, जो कि हमको दिया गया था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, इसलिए पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? करनी में 2। तो अब यहाँ पे देखो, उसको बनाने के लिए गोला प्रकार की एक नोक को 0 पे रखेंगे और दूसरा नोक इस तरीके से 1 पे रखेंगे और इस तरीके से एक चाप खींचेंगे। तो ये जो चाप जहां पे कटेगा, यही हमारा क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारा करनी में 2। अब हम क्या करेंगे? चांदा को करनी में 2 पे रख करके एक बिंदु कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब पट्टी की मदद से इसको जोड़ देंगे और फिर से 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस ले करके इस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस ले लेंगे।
अब इसको भी नाम दे दो 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पे देखो हमको किसका किसका बनाना है, करनी में 2 और 1 का। तो यहाँ पे देखो जब 2 बनाना था तो हम लोगों ने 1 और 1 का लिया था। अब क्या करेंगे, करनी में 2 इधर है और 1 इधर है, तो गोला प्रकार को 0 पे रख करके यहाँ पे देखो आ गया करनी में 2 और 1 पे, और इस तरीके से हम ये चाप खींच देंगे, यही हो जाएगा हमारा करनी में 3। और इसको कुछ इस तरीके से 1 से मिला देंगे, ये बन गया हमारा करनी में 3। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 2 में क्या दिया गया, दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, करनी में 5 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो हमको इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखो हमको पता है कि हमको क्या पता है, करनी में 5 जो होता है वो किसके बराबर होता है, करनी में 4 प्लस करनी में 1। इसको ऐसा लिख सकते हैं, करनी में 4 कितना होता है, 2 होता है, और ये कितना होता है, 1 होता है। मतलब अभी हमको 2 और 1 का माप ले करके करनी में 5 दर्शाना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। अब हमको क्या करना है, एक चांदा लेना है। चांदा को हम इस तरीके से 2 पर रखेंगे और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब 2-2 का डिस्टेंस लेकर के इसको नाम देना है 1, 2, 3। ये इस तरीके से 2-2 का डिस्टेंस लेकर के हमने दे दिया यहाँ पे। अब इसको नाम दे दो 1, 2 और 3। तो हमको किसका बनाना है, हमको किसका बनाना है, 2 और 1 का ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से एक चाप ये खींच दिया, ये आ गया हमारा यहाँ पे करनी में 5। ये बन गया हमारा करनी में 5, और इसको इस तरीके से कुछ ज्वाइन कर देंगे, हो गया हमारा करनी में 5। तो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, संख्या करनी में 7 संख्या रेखा पर दर्शाए। संख्या रेखा पर करनी में 7 दर्शाने के लिए सबसे पहले हमको करनी में 6 दर्शाना पड़ेगा और करनी में 5 दर्शाना पड़ेगा। तो अब भी जस्ट हमने देखा कि करनी में 5 दर्शाने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, करनी में 4 प्लस करनी में 1। ये होता था 2 और 1 का बनाओगे तब जा करके करनी में 5 निकलेगा। उसी तरीके से करनी में 6 के लिए हम लोग क्या निकलेंगे, करनी में 5 और करनी में 1 बनाओगे तब जा करके करनी में 6 निकलेगा। और उसी तरीके से करनी में 6 प्लस करनी में 1 बनाओगे तब जा करके करनी में 7 निकलेगा। कहने का क्या मतलब है, जैसा अभी हम लोगों ने दूसरे प्रश्न में करनी में 5 का बनाया था, वैसे पहले करनी में 5 बनाना पड़ेगा। जब वो बन जाएगा तब करनी में 6 बनेगा, और जब करनी में 6 बनेगा तब जाकर के करनी में 7 बनेगा। तो यहाँ पे देखो दूसरे में हम लोगों ने जो करनी में 5 बनाया था, मैं इसी पे बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को फिर से ये बनाना पड़े। चांदा को इस तरीके से करनी में 5 पे रख करके इस तरीके से लाइन खींच लेना है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1, ये आएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो हमको पता है, देखो ये करनी में 5 बन गया। अब हमको क्या बनाना पड़ेगा, करनी में 6। तो करनी में 5 पकड़ना है और 1, और कुछ इस तरीके से एक चाप खींच देनी है, और इसको इस तरीके से ये यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो ये क्या बना हमारा, ये बन गया करनी में 6। अब क्या बनाना है, करनी में 7 बनाना है। तो करनी में 6 से फिर से लाइन खींचेंगे। अब करनी में 6 से एक लाइन खींच लेते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। ये आएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। अब गोला प्रकार को यहाँ पे रख करके ये हमने खींच दिया करनी में 7। इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके, लाइन खींच करके यहाँ पे लिख दो करनी में 7। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखोगे डिजिटल की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब एकदम अच्छी तरीके से बनेगा। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी 1.4 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।